हेलो एवरीवन। तो आज हम आए हैं यूनिट 2 के साथ जो कि है काइनेमैटिक्स। तो अब हम एंटर कर चुके हैं वेरी स्पेशल ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स वो सारे सब्जेक्ट वो सारे टॉपिक्स इंक्लूड करती है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का मोशन स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में क्या क्या कर रहा है, क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, ये सब मैकेनिक्स में आएगा। और काइनेमैटिक्स क्या है? देखो, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो होता है स्टैटिक्स, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो होता है काइनेटिक्स। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में आप पढ़ने वाले हो ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। और जब हम इन मोशन को विदाउट द कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, मतलब हम मोशन तो पढ़ रहे हैं बट हम ये नहीं देख रहे कि मोशन हो क्यों रहा है, तब हम क्या पढ़ते हैं? काइनेमैटिक्स। आप ये कॉज वाली चीज पढ़ोगे लॉज ऑफ मोशन में। तो आगे आगे हम मैकेनिक्स में बढ़ते जाते हैं, जैसे आप रोटेशनल मोशन देखते हैं, ग्रेविटेशनल मोशन देखते हैं, मोशन ऑफ सॉलिड्स, ये सब कुछ मोशन आगे और भी बहुत सारे टॉपिक्स और भी बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे मैकेनिक्स में। बट हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है काइनेमैटिक्स। तो हमने यहाँ पे देखा काइनेमैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कुछ पॉइंट्स, कुछ बेसिक पॉइंट्स। सबसे पहले तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक ऑब्जेक्ट अपने आप मतलब अपने इवेंट को किस के रिस्पेक्ट में डिस्क्राइब करेगा। लाइक ये एक आंट है, आंट चींटी। ये चींटी अगर चली जा रही है, ठीक है, तो मैं कैसे बताऊंगी किसने कितना डिस्टेंस कवर किया? कुछ तो मुझे बताना पड़ेगा ना। अगर मुझे पता होगा इसने कहाँ से, मैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले रही हूँ, तब मैं बताऊंगी कि ये यहाँ से यहाँ इतना चल चुकी है। दैट इज रेफरेंस पॉइंट। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या गया? मान लो एक सिस्टम, जैसे मैंने यहाँ ले लिया एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, उसके रिस्पेक्ट में मैंने समझाया कि ये आंट कितनी चली। जैसे मान लो एक्स इतना, ये 4 सेंटीमीटर, और y ये चली 3 सेंटीमीटर। तो मुझे बताना पड़ा ना एक्स वाई मेरा क्या हो गया? कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस आंट के लिए क्या हो गया? रेफरेंस सिस्टम। ये इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे अगर हम कहें कि ट्रक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? वो ट्रक होगा जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकेंड, रेस्ट क्या होता है? रेस्ट हम कब कहेंगे? अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना कर रही हो विद टाइम तो रेस्ट पे है। मोशन पे कब? अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रहा हो विद टाइम, दैट इज इन मोशन। ठीक है, ऐसे हमारे पास। तो अब ये मोशन के टाइप्स होते हैं कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, इसी का ही ले लेते हैं हम, इसी हमारी आंट का एग्जाम्पल। अगर ये बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन्ड है, सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, मतलब इसको हम ले लेते हैं वाई एक्सिस, यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ बिल्कुल सीधा चली जा रही है, चली जा रही है, तो ये क्या होगा? वन डायमेंशनल मोशन की इन वन डायरेक्शन ओनली। अगर ये आंट ने थोड़ी पी ली और ये थोड़ी इधर उधर 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 पर है एक्स वाई में ऐसे, ठीक है, तो ये दो इसने डायमेंशन यूज करी, वो इधर भी चल पा रही है, इधर भी, कभी ऐसे कभी ऐसे, तो वो क्या हो गया? 2 डायमेंशनल। अब इसमें आ गया कुछ सुपर पावर्स और ये उड़कर बाहर भी आ गई है, इधर उधर भी घूम रही है, तो हो गए 3 डायमेंशनल। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ हमारे पास मोशन होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास समझने वाला है वो है पॉइंट ऑब्जेक्ट हम किसे बोलेंगे। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट भी आप बहुत से यूनिट्स में देखेंगे जिसमें अलग अलग मतलब होगा। जैसे जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हम किसे कंसिडर कर सकते हैं। जैसे वहाँ पर क्या होता है, 2 मासेस के बीच के जो फोर्स लग रही होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर वो 2 मासेस के बीच का डिस्टेंस इतना बड़ा हो कि हम उस मास को नेग्लिजिबल कर पाए, तो वो पॉइंट मास आ जाता है। ऐसे यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे हम मोशन पढ़ रहे हैं तो मोशन से रिलेटेड होगा, तो
पॉइंट ऑब्जेक्ट हम उन्हें कंसिडर कर सकते हैं कि वो उतना डिस्टेंस इतना ट्रैवल कर ले कि उसके कंपैरेटिवली उसका साइज इतना स्मॉल हो कि हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सके, तो दैट वी कैन कॉल एज पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रीटेड as a point object as long as the size of the object is much smaller than the distance it moves in a reasonable duration. So ये तो हमारे पास थे कुछ बेसिक्स जो हमें पता होना चाहिए. अब जो स्टार्ट होता है काइनेमेटिक्स वो होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से. सबने सुना होगा डिस्टेंस क्या है हमारे पास, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है. देखो डिस्टेंस तो है कि टोटल पाथ ट्रेवल्ड, कि मुझे जाना है, ये मेरा ये मार्केट है, मुझे जाना है और यहाँ मेरा घर है, ठीक है, होम स्वीट होम. अब मुझे अपने घर से मार्केट जाना है, तो मैं गई ऐसे 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 पूरी घूमती घुमाती अपने सारे दोस्तों से मिलकर, फिर मैं मार्केट पहुँची. तो अब मैं इसको मेजर करना चाह रही हूँ कि मैं कितने किलोमीटर्स चली. तो अगर मैं ये सारा पाथ लेते हुए जा रही हूँ, टोटल पाथ लेंथ अगर मैं ले रही हूँ, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस. टोटल पाथ लेंथ इज द डिस्टेंस. अब डिस्प्लेसमेंट जो है उसे कोई मतलब नहीं है कि मैं ऐसे घूम के जा रही हूँ या ऐसे घूम के जा रही हूँ, वो है मतलबी, वो है डायरेक्शनल, कि यहाँ से यहाँ मैं तो ये देखूंगा कि फाइनल पॉइंट क्या है और इनिशियल पॉइंट क्या है, कि मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या रहेगा वो सिर्फ देखेगा डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट क्या होगा, मैं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ तो ये जो डिस्टेंस जितना होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस और सिंपली फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. ये सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है. अब देखो डिस्टेंस जो था वो तो कोई भी ले सकता था, इसमें कोई भी डायरेक्शन का रोल नहीं था. तो जहाँ पे डायरेक्शन का रोल नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड का रोल होता है, वो होता है स्केलर. और जहाँ पर डायरेक्शन भी आ जाती है वो क्या हो जाता है, वेक्टर. सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये तो था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो अभी यहीं से हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस तो देखो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, वो तो टाइम के साथ साथ इंक्रीज ही होना है. बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, मे बी ऐसा हो कि मैं ऐसे जा रही थी, मैं यहाँ तक पहुँची और फिर मैं वापस आई, तो उसको तो किससे मतलब है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट से. यानी कि अब वो इधर देखेगा, उसके लिए तो सिर्फ इतना ही रहा ना, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इतनी हुई. चाहे मैं घूम के वापस यहाँ पर आई हूँ, डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इतनी हुई. तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो, क्योंकि मैं यहाँ से घूम के फिर से यहीं आ गई, तो इनिशियल फाइनल दोनों सेम पॉइंट हो गए, जीरो हो गया. तो वो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकती है. बट डिस्टेंस हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है विद टाइम. तो ये रिलेशन हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा या फिर इक्वल हो सकता है केसेस में. मान लो मैं चली भी ऐसी इधर ही गई थी, यही मेरी टोटल पाथ लेंथ थी और ये डिस्प्लेसमेंट भी यही था, तो वो इक्वल भी हो सकता है किसी केस में. तो ये हमेशा वैलिड रहेगा. ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं. मान लो एक पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस है r. एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक सर्कल में जिसका रेडियस है r. ठीक है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है कि उसने हाफ सर्कल में कितना मूव किया, हाफ सर्कल में या कह लो हाफ रेवोल्यूशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना किया. अब तुम्हें पता है ये सर्कमफ्रेंस कितनी होती है सर्कल की, 2πr. तो ये कितना हुआ, πr. डिस्टेंस क्या है, उसे पाथ ट्रेवल्ड, उसे एक फिक्र है कि उसने पाथ कौन सा ट्रेवल किया है, तो ये कितना होगा, πr. डिस्प्लेसमेंट को कोई मतलब नहीं है उसने क्या पाथ लिया, क्या शेप लिया, उसे मतलब है इनिशियल और फाइनल पॉइंट से. उसने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पहुँचा,
वो देखेगा सबसे शॉर्ट क्या है, तो ये सबसे शॉर्ट है, तो दैट इज आर, ये आर प्लस आर, 2r इज द डिस्प्लेसमेंट। अब मैं कहूँ कंप्लीट रेवोल्यूशन में, ये था हाफ रेवोल्यूशन में, कंप्लीट, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, डिस्टेंस कितना होगा, मान लो यहीं से शुरू करा, ये पूरा ये इसने लिया, ये कितना होता है पूरा सरकमफ्रेंस के इक्वल, दैट इज 2πr। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहाँ से शुरू करा यहीं पर ही आ गया, तो इनिशियल और फाइनल दोनों सेम है, फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ कि 3.5 रेवोल्यूशंस, तो देखो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना पार्ट ट्रेवल कर रहा था, 2πr, तो 3.5 में कितना करेगा, 2πr इंटू 3.5 कर दो इसे, कितना कंप्लीट करेगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में तो 0 ही हो रही है, एक कंप्लीट 3 में तो 0 ही होगी, सिर्फ कितना किसका, हाफ रेवोल्यूशन से जो आएगा, और हाफ रेवोल्यूशन में हमें पता है कितना कर रहा था वो, πr, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, πr, और यहाँ पे अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या आ रहा है, 7πr, ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब मैं इसमें एक और फैक्टर ऐड कर देती हूँ इनमें, कि ये कितने रेट से चेंज हो रहे हैं, मतलब कि तुम्हारा डिस्टेंस जो है टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल विद टाइम, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो जब मैं ये चेंज टाइम के साथ डिस्टेंस के लिए देखती हूँ तो वो होता है एवरेज स्पीड, और जब मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए देखूंगी तो वो होगा एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज स्पीड क्या हो गया हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना किया, अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यानी कि एनालोगस टू डिस्टेंस हमारे पास आई एवरेज स्पीड। अब हमें पता है कि डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी थी, तो हमारे पास एवरेज स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा यहाँ पे, अपॉन में टोटल टाइम, तो ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। इधर वेक्टर तो यहाँ पर भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तो अब देखो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एवरेज स्पीड क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी या फिर इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी से। क्यों, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी तो नेगेटिव पॉजिटिव और कुछ भी हो सकती है। ये तो थी हमारे पास एवरेज जब हम टोटल देख रहे थे। एक है कि मान लो कुछ ऐसे मूव कर रहा है तो मैं किसी ये उसकी ये उसका डिस्टेंस ट्रेवल और ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं टाइम। किसी इस पॉइंट पे देखना चाहती हूँ कि मैं वेलोसिटी क्या हो, किसी एक पॉइंट पे, मतलब आगे पीछे का कुछ नहीं, इंस्टेंटेनियस कहते हैं हम उसे, इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हमें निकालनी हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, हम क्या कर देते हैं, इंस्टेंटेनियस कर रहे हो तो चेंज देख रहे हैं हम किसका, डिस्टेंस का टाइम के साथ। यहाँ पर मैंने डी लिया था, यहाँ भी डी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि टाइम जो है हमारा टेंड्स टू 0 है। तो हम इस जब ये वाली चीज़ होती है, जब हम लिमिट दिस कर देते हैं तो वो डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है और वो डी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे आर ही लेते हैं, दैट इज डी आर डी टी। कैसे चेंज हो रहा है। अब इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम होगा, किसी हम टाइम पे देखेंगे क्योंकि उससे आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। बट हम ये कह सकते हैं कि मान लो किसी इतने इंटरवल में एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड, मान लो एवरेज स्पीड इतने इंटरवल में 0 रही है तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड भी 0 होगी।
बट दैट इज नॉट द केस विद द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मान लो एवरेज वेलोसिटी इतने टाइम में जीरो है कि वो पहले कुछ स्पीड से चल रहा था, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था, फिर वो क्या नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, तो वो सब एड अप होके मे भी ऐसा रहा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही हो, तो हमारी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में किसी एक पॉइंट पे देख रही हो तो वहां पे वो जीरो ना हो। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन नॉट, मे और मे नॉट बी जीरो, बट इन द टाइम इंटरवल वेयर एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। तो ये कुछ जो है ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हमें याद रखने होते हैं। अब अगर इसमें हम एक और चीज़ ऐड कर दें कि हम देखें कि चेंज ऑफ दिस स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम या फिर चेंज ऑफ दिस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे स्पीड नहीं, हम वेलोसिटी लेके चलते हैं कि वेलोसिटी का चेंज कैसे हो रहा है विद टाइम के साथ, वो क्वांटिटी क्या आ जाती है, वो हो जाता है एक्सेलरेशन। अब हमारी चीज़ें डायरेक्शनल हो गई हैं, तो अब हमारे पास जो भी आएगा, जैसे वेलोसिटी आ गया, अब हम इसमें देख रहे हैं वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन में क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। आगे हम एक्सेलरेशन में मास मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर्स आ जाता है, वो भी क्या हो जाता है, वेक्टर हो जाता है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। दैट इज, अगर मैं इसे सिंपली रिप्रेजेंट करूँ विद द सिंबल्स, तो वो होता है हमारे पास dv/dt। ठीक है, तो एक्सेलरेशन एक तरह से जैसे तुम अपने स्कूटर्स में भी जैसे एक्सेलरेटर दबाते हो ना, वो क्या करते हैं, हम अपनी वेलोसिटी को अपनी उसको चेंज करते हैं, कभी तेज करते हैं, कभी धीरे कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम उसे बढ़ा रहे होते हैं वेलोसिटी को टाइम के साथ एक्सेलरेशन, और जब घटा रहे होते हैं मतलब कम कर रहे होते हैं, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं रिटार्डेशन। तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जीरो कब, कि हम वेलोसिटी को अपनी कांस्टेंट रख रहे हैं, मतलब एक जैसा सा चला रहे हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, अगर किसी कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, जीरो। तो एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी जीरो। तो ये तो कुछ बेसिक्स से थे कि ये हमने क्या पढ़ा कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पास वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब क्या है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे वो करेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उनके ग्राफ्स क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा, इनकी इक्वेशंस क्या होगी, ये सब आएगा काइनेमेटिक्स में, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ओके, थैंक यू।